हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस सेट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। कैसे हैं आप लोग? तो चलो बात करते हैं आज के बारे में, जो कि है 6 अप्रैल। ठीक है, और आज फर्स्ट एक्सपायरी थी फाइनेंशियल ईयर की। एंड जैसे कि हमने सुबह ग्रुप में डिस्कस किया था कि आज दोनों साइड्स की मूव एक्सपेक्टेड है, वैसा ही हुआ था मार्केट में आज। ठीक है, और बहुत ही अच्छी मूव्स थी। ठीक है, तो 9:14 तो हो चुके हैं, 9:15 की मैं वेट कर रहा हूँ। तो फर्स्टली मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है, 41,000 CE को। ठीक है, और यही चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भी डाल दिया था मॉर्निंग में ही, कि स्टार्टिंग में मैं इसका प्रीमियम थोड़ा ईट करने की पसंद करूँगा, क्योंकि आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी। उसमें पता लगेगा कि रेपो रेट हुआ है या नहीं हुआ है। इनफैक्ट क्योंकि मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई कैन टेल यू कि कुछ रेपो रेट में चेंजेस नहीं हुए हैं, जिसके कारण मार्केट एकदम से ऊपर को मूव भी की थी। तो हम पूरी डिस्कशन करेंगे इसमें हम ऑलरेडी। ओके, सो तो ये आप देख रहे हो कि मैंने एक अपना दो लॉट्स अपने सेल कर लिए हैं 110 के रेट पे, बट आई थिंक सम हाउ इट्स नॉट गेटिंग इनटू 110। तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं रेट और 100 पे लगा देते हैं। ऑल राइट, सो आई एम वेटिंग फॉर इट टू गेट एग्जीक्यूटेड और आई एम थिंकिंग कि वो किसी भी मोमेंट पे हो जाएगा। ओके, सो इट्स डन। तो इसको हमें और थोड़ा लोअर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो 100 के रेट पे मैंने 2 लॉट्स अपने शॉर्ट कर लिए हैं। ऑल राइट, एंड इसका मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। 20-25 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेकर चलूँगा। ठीक है, एंड आई विल वेट टू सी कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्केट चलेगी या फिर हमारा SL हिट हो जाएगा और विल बी डन फॉर दिस ट्रेड। उसके बाद जो हमारे ट्रिगर्स आएंगे हम उसके हिसाब से एंट्री लेंगे। ऑल राइट, बट 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा बनना स्टार्ट हो चुका है। 500-600 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। एंड बट एज यू नो दैट दिस इज़ नॉट आवर इनिशियल प्रॉफिट्स। विल वेट फॉर बिगर टारगेट्स। मेरा जो टारगेट रहेगा 100 का 50 रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर 50 टू गेट हिट फर्स्ट। और उसके बाद मैं अपना जो सेकंड लॉट है वो एग्जिट करूँगा 20-10 के आसपास। बट आई एम नॉट एज्यूमिंग कि मार्केट इतना सिंपल रहेगी आज, क्योंकि 9:45-10 बजे के आसपास RBI की पॉलिसी भी आनी है। तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे। ऑल राइट, तो ठीक है, मैंने एक अपना लॉट एग्जिट पे भी लगाया हुआ है 50 के रेट पे, आप देख रहे हो। और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख चुका हूँ। ऑल राइट, सो प्रॉफिट तो बढ़ चुका है गाइस, 65 के आसपास मार्केट गिर चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और 10-12 पॉइंट के हिसाब से आई थिंक मेरा अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ है। एंड इट्स ऑलरेडी 9:35 के आसपास, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो किसी भी टाइम पे मेरा जो फर्स्ट टारगेट है एटलीस्ट वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, ताकि मैं सेकंड को ट्रेल कर सकूं। बट एज यू नो कि मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ। 10:03 हो चुके हैं एंड उसने एकदम से अपर मूव दी है। ठीक है, 10:03 के आसपास मेरे को एंट्री इस टाइम पे ले लेनी चाहिए थी, बट समहाउ आई वाज लेट इन माय एंट्री इन फैक्ट। ठीक है, बट मैंने लेवल्स की वो वेट किया था। ठीक है, तो वो वापस आए लेवल्स तो मैंने एंट्री लिया था। ऑल राइट, तो मैंने 340 के लेवल्स पे लिया एंट्री, जो कि इजी एंट्री शुड बी एट आइडियली एट 280-290 के आसपास हो जानी चाहिए थी एंट्री। बट एनीवेज मैं उसके हिसाब से ही अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके चलूँगा। ठीक है, क्योंकि लेट है एंट्री, उसके अंदर मिस्टेक कही जाए तो इट वाज ऑन माय साइड कि मैंने लेट एंट्री किया था। ठीक है, बट जो एग्जैक्ट एंट्री है वो अच्छे से हो सकती थी। बट एनीवेज ठीक है, मैं उसके हिसाब से मैनेज करके चल रहा हूँ और 2 लॉट मैंने एंट्री ले ली है 340 के रेट पे। उसके हिसाब से ही मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखूँगा 280-290 के आसपास का। ऑल राइट, तो अभी तो फ़िलहाल हमें लॉस ही हो रहा है। 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं हमारे सिग्नल आए के बाद में। बट येस, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा था तो मैंने एवरेज अब भी किया है गाइस। तो 370 के रेट पे मैंने एक लॉट और लिया था। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारे को 2000 के आसपास का प्रॉफिट अभी दिख रहा है। जो सुबह का लॉट था उसने हमारे को एक ही दिया है, 300 के आसपास का हमारे को प्रॉफिट दिया था। तो ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट में उसमें निकल गए थे। ठीक है, 93-94 के आसपास मैंने वो एग्जिट कर लिया था ट्रेल करके। ओके, सो अभी तो प्रॉफिट की जगह मेरे को लॉस दिखा रहा है गाइस। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जो 340 और 370 पे बाय करने के बाद मेरी बनी थी दैट वाज 350। ठीक है, और अभी इसमें जो रेट चल रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 320। देखो इस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि इस टाइम पे अपना इमोशंस कंट्रोल छोड़ना ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, यू नीड टू बी पेशेंट। अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, अपने टारगेट्स पे ध्यान रखो। ना इनिशियल बुकिंग करनी है टारगेट्स की, ना ही इनिशियल बुकिंग करनी है लॉस की। ऑल राइट,
तो दोनों चीज़ें ही वैलिड हैं कि हमें दोनों ही अपने अप्रोप्रिएट मार्जिन और अपने अप्रोप्रिएट लेवल के साथ करनी चाहिए। ओके, सो देखते देखते हमारा जो नेक्स्ट लॉट है वो भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो एक और मैंने बाय किया था 400 के लेवल्स पे, तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 4000 के आसपास आप देख पा रहे हो। बट हाँ, ऑब्वियसली जो आप टाइम अगर देखेंगे तो टाइम भी अच्छा खासा उसने लिया है, 40-50 मिनट्स वो ऑलरेडी गेन कर चुका है। बट हाँ, इट पेड ऑफ एज वेल। ठीक है, तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, आई एम होपिंग कि आज सबने पैसा बनाया होगा। सब लोग फटाफट कमेंट करके भी बताएंगे मेरे को कि आज पैसा बना कि नहीं बना, एंड जो कि तेज़ मूव आई थी मार्केट में वो आप लोगों ने कैप्चर किया या नहीं किया। ओके, सो अनदर 10 मिनट्स आर गॉन एंड हमारा प्रॉफिट बढ़ के 8500 तक पहुंच चुका है। तो 455 के लेवल्स आ चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट बुकिंग लेवल रहेगा। ऑलराइट, बट आज मिस्टेकनली मैंने 25 की जगह 50 लॉट्स रखने थे, बट अगेन मैंने 25 ही एग्जीक्यूट कर दिए थे। तो एनीवेज मैंने उसका नेक्स्ट लेवल लगाया था। ठीक है, वो मैं आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि मैंने किस लेवल्स के हिसाब से लगाया था। ठीक है, बट यू नो मार्केट में रिवर्सल्स आने थे आज, एक्सपेक्टेड था। बट माय सेकंड टारगेट वाज शॉर्ट बाय 5 पॉइंट्स, उसके कारण मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ सेकंड टारगेट। बट इट्स फाइन, यू नो दिस इज़ हाउ इट गोज़। आपको पता होना चाहिए कि आपके लेवल्स क्या हैं। यू शुड वेट फॉर हायर टारगेट्स। ओके, सो देखते ही देखते प्रॉफिट जो बढ़ चुका है, 10,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट है। जो एवरेज वैल्यू थी हमारी 362 के आसपास की है। 10-10,500 हज़ार का प्रॉफिट है और ये इनफैक्ट 12,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो मेरा जो सेकंड लेवल था दैट वाज एट 495, बट समहाउ you know 495 never came and the highest price was 489 point something। तो 495 को मैं कैंसिल कर देता हूँ और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है। 414 पे मैंने रखा था। ठीक है, तो बट उसके कारण ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। हज़ार रुपये का ज़रूर हुआ है नुकसान, क्योंकि जो मेरे को लेवल एग्जिट 455 पे करना चाहिए था एक्चुअली, वो मेरे से 40 पॉइंट्स कम में गया है। ऑलराइट, बट इट्स फाइन, यू नो as long as you are not you know losing from your pocket, it is totally fine। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक नया ट्रिगर, हमें नया सिग्नल मिला था 1151 पे। ठीक है, बट ये थोड़ा सा रिलायबल सिग्नल नहीं था गाइस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे देखेंगे तो निफ्टी 50 काफ़ी हाई पीक्स मार रही थी। ठीक है, और उसी टाइम पे इसने डाउनवर्ड सिग्नल दिया था। तो आई प्रेफर्ड सेलिंग, और वो भी मैंने एक ही लॉट में किया था, जिसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मेरे को दिखा था 7-7.25 हज़ार तक। ठीक है, बट एनी हाउ ये वापस आया था और मैंने ट्रेल करके 108-109 पे निकाल लिया था एंड आई वॉज डन।